बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अफसोसनाक वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि दो ही वजूहात पे आपको इंसाफ मिल सकता है। या तो आप ताकतवर शख्सियत हो या ताकतवर ख़ानदान से तल्लक़ रखते हो, या फिर आप के पास सोशल मीडिया की पावर हो, आपकी वीडियो वायरल हो जाए, हकाम बाला तक पहुंच जाए, तो फिर उनको कोई थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है और फिर कुछ करते हैं। ऐसी एक फैमिली है। मैं ये वीडियो बहुत उनकी वीडियोस मैंने आज देखी और परेशानी काफ़ी ज़्यादा हुई। एक बंदा 20 साल से इंसाफ के लिए तरस रहा है और ओवरसीज़ उसने 25 साल बेचारे ने सऊदीया में गुजारे, मेहनत की और एक प्रॉपर्टी बनाई गुजरात शहर में। वो प्रॉपर्टी जो है अब करोड़ों रुपए की हो चुकी है। उसका 20 साल पहले उस पर कब्ज़ा किया गया और अभी तक अदालतों की तरफ से उसके हक़ में फ़ैसला हो चुका, पंचायतों में उसके हक़ में फ़ैसला हो चुका है, हर जगह पे उसके हक़ में फ़ैसला हो चुका है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बाज़याब नहीं हो रही। चंद ख़ानदान जो ताकतवर तरीन है गुजरात में, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ या उनके चहीतों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो उन्होंने धमकी लगाई है, आखिरी इक़दाम, कि हम पूरी फैमिली के साथ ख़ुदकशी कर लेंगे अगर हमारी मदद ना की गई। उन्होंने इमरान ख़ान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी हकाम बाला, सुप्रीम कोर्ट वगैरह से सबसे अपील की है और साथ ये भी कहा है कि अगर अब हमें इंसाफ ना मिला, हम थक चुके हैं। हम 5 साल से, तकरीबन 3 साल से बच्चों को लेके छुप रहे हैं क्योंकि वो मारने की अब हमें धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग ज़मीन को रोते हो, हमने तुम लोगों के बच्चों को ख़त्म कर देना है। इस तरह के मसले मसाइल हैं और उन्होंने अपील की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और कुछ नहीं, तो सिर्फ़ ये कि उनके जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह या वो होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे फैलें और लोगों तक पहुँचे और आखिरकार उन हकाम तक पहुँच जाएँ जिनसे वो मदद चाहते हैं। दोस्तों, नासिर अवान साहब, उनकी पिक्चर मैं अब अपनी वीडियो में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये नासिर अवान साहब हैं। अब उन्होंने अपनी अहलिया और अपने बच्चों को भी मंजर आम पे लेके आए हैं। उनकी अहलिया ने भी अपील की है। वो वीडियो क्लिप भी आपको मैं इस वीडियो में सुनवाता हूँ, दिखाता हूँ। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके फेसबुक के कुछ पोस्ट वगैरह हैं, कुछ वीडियो हैं, वो मैं लिंक दे देता हूँ। उनको अपने फेसबुक अकाउंट से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फैलें और इनकी मदद हो सके। 20 साल से ये हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अपना वाक़या समझ के, अपनी तकलीफ़ समझ के इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। ऐसा ना हो कि कल हम इनकी ट्रेजेडी की वीडियो देख रहे हों और फिर अफसोस कर रहे हो। इस नेकी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो क्लिप देखें इस फैमिली का। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान साहब और आर्मी चीफ और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारे केस पे आज नोटिस लें और जल्द से जल्द लें। हमें आपके नोटिस लेने, आपका नोटिस लेना हमारी केस पे बड़ा ज़रूरी है। मेरे बच्चों को देखें, मेरे बच्चे 20 साल से हमारे साथ इस जद्दोजहद में शामिल हैं। मेरे बच्चे इसी केस में जवान हो गए हैं। हम आपसे इसलिए बार बार अपीलें कर रहे हैं कि इस केस को हम वाइंड अप करना चाहते हैं। अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई है और हम इस केस को मज़ीद नहीं लड़ना चाहते और हम लड़ भी नहीं सकते। हमारे मसाइल ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आप लोगों के सामने बार बार आने का मकसद भी यही है कि किसी तरीके से ये हमारा केस अवाने बाला तक पहुँचे ताकि हमें इंसाफ मिले। क्योंकि इन मेरे बच्चों को देखें, ये मेरे बच्चे हमारी ज़िंदगी का कुल सरमाया है। अगर हमारी जगह पे लोग काबज़ हो गए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में अब लग गए हैं कि किसी तरीके से हम अपने बच्चों को बचा सकें और इनकी हिफाजत हमारे लिए उस जगह से भी ज़रूरी हो गई है। हमने जगह भी खो दी और अपना तहफ़्फ़ुज़ भी खो दिया। लोग नहीं समझ रहे, गवर्नमेंट नहीं समझ रही, कोई इदारा नहीं समझ रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हम बड़े मजबूर और लाचार होके
اپنے گھر میں بند ہے. ہمارے لیے 2-3 سال سے کرونا سٹارٹ ہو چکا ہے. کرونا ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں کچھ ماہ سے پھیلا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگی میں یہ 20 سال سے کرونا آیا ہوا ہے جس کو ہم جھیل رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ بالکل ہماری مدد نہیں کر رہی. ویسے تو ان کو بڑا لاک ڈاؤن کا سسٹم چلا رہے ہیں، لیکن جو زندگی ہماری میں لاک ڈاؤن لگ گیا اس کو کون ختم کرے گا؟ ہم اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. میرے بچے دیکھیں، یہ بچے روڈوں پہ خوار ہونے کے لیے، یہ بچے ایسے لگ رہے ہیں آپ کو کہ ان کو یہ ایک طرح کی ہمیں سزا ملی ہوئی ہے. یہ جگہ کا کیس ہمارے لیے بڑا وبال جان بن گیا ہے. خدا کے لیے عمران خان صاحب، آپ ہمارے کیس پہ دوبارہ نوٹس لیں. آپ کا نوٹس ہماری زندگی کا دار و مدار اس نوٹس پہ ہے. ہمارے بچوں کی زندگی بچائیں. یہ معصوم بچے میرے چھوٹے چھوٹے جن کو دیکھ دیکھ کے ہم زندہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی نقصان ہو جائے تو نہ یہ گورنمنٹ ذمہ داری لے گی اور نہ کوئی ادارہ لے گا، لیکن یہ ہمارا کل سرمایہ ہے. اس کو بچانے میں ہماری مدد کریں اور ہمیں انصاف دلائیں. اپنی تحریک کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق جو نعرہ لے کے آپ اس گورنمنٹ میں آئے ہیں اس کو پورا کریں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اپنی رائے کے ساتھ آپ انصاف کے اداروں کو سیدھا کریں، اور انصاف ہمیں ملنا چاہیے. ہمارا بنیادی حق ہے جو ہمیں بالکل نہیں مل رہا، اور ہم آپ سے بار بار آ کے لائیو ریکویسٹ کر رہے ہیں، بار بار آپ کے آگے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب زندگی چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں دوبارہ عمران خان صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اور آرمی چیف سے، جو کہ ہمارے اس ملک کے تمام کرتا دھرتا ادارے ہیں، ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو دیکھیں اور ہماری زندگی کو دیکھیں. ان کو بچانا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور میرے بچوں کے لیے تحفظ فراہم کریں تاکہ میرے بچے بھی امن سکون کے ساتھ رہ سکیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمیں دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمیں فالو کرتے ہیں. ہمیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آواز دور دور تک پہنچے اور پاکستان کے اداروں تک بھی پہنچے جو بالکل سوئے ہوئے ہیں. ان کا جاگنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ سب کا.